अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में ख़वातीन और अलाउद्दीन गाजी के पास बैठे होते हैं। अलाउद्दीन जैसे ही गाजी के जले हुए हाथ की जानिब हाथ बढ़ाता है तो गाजी कहता है, गोंचा खातून ये जल रहा है, दर्द हो रहा है। यह सुनकर गोंचा उससे प्यार करती है और अलाउद्दीन उससे कहता है, मैंने तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं, तुम बहुत ही नाजुक हो, क्या ऐसा नहीं है गोंचा खातून? जवाबन गोंचा खातून कहती है, क्या आपको ये बड़ा जख्म नजर नहीं आ रहा? गाजी ने बहुत सहा, ये बहुत बहादुर है। यह सुनकर गाजी कहता है, गोंचा खातून ये मुझसे जल रहा है। मगर आयशा कहती है, मेरी माँ की कोशिशें रह गई, कुछ नहीं बचा, ये आग कैसे लगी? यह सुनकर अलजन गाजी से पूछती है, तुमने ये खेमा क्यों जलाया? अब हम क्या करेंगे? तो गाजी कहता है, मैंने उसे नहीं जलाया माँ, मैं बकरी का पीछा करते हुए खेमे में दाखिल हुआ तो किसी ने मेरे सर पर मारा और मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ये सुनते साथ ही बाला खातून उसके पास बैठते हुए कहती है, तुम्हारे सर पर किसने मारा गाजी? तो अलजन कहती है, इसे कौन मारेगा, ये झूठ बोल रहा है। मगर गाजी कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। अलाउद्दीन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ये सच कह रहा है, इसका सर सूजा हुआ है। गाजी, क्या तुमने देखा तुम्हें किसने मारा? जवाबन गाजी कहता है, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन वो बुज़दिल है। वो बुज़दिल है क्योंकि उसने मुझ पर पीछे से वार किया। उसकी बातें सुनकर बाला खातून कहती है, कौन जहेज को जलाना चाहेगा और क्यों? आयशा गाजी से कहती है, मुझे लगता है तुमने खुद अपना सर कहीं मारा है। मगर गाजी कहता है, मैं कसम खाता हूँ मेरे सर पर किसी ने कुछ मारा है। अलजन उस पर यकीन नहीं करती तो गोंचा गाजी को देखते हुए कहती है, ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है गाजी। ये कहते साथ ही वो गाजी से प्यार करती है। जंगल में रुहान सिपाहियों से कहता है, घोड़ों के लिए इतना आराम काफी है, हमें अभी अतरानुस जाना है, चलो। मगर इस लम्हे इमरान तगन का एक आदमी वहाँ पे आता है और वहाँ मौजूद अपने कमांडर के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनते साथ ही वो कमांडर गुस्से में ओरहान को देखने लग जाता है। यह मंजर देखकर ओरहान सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों कुछ तो हुआ है, होशियार रहें। फिर उनकी जानी बढ़ते हुए कहता है, तुम इस तरह सरगोशी क्यों कर रही हो? ऊंचा बोलो ताकि हम भी सुन सकें। जवाबन कमांडर कहता है, हम तुम्हारी गद्दारी की बात कर रहे हैं, उस्मान साहब की गद्दारी, तुम भी उनकी तरह अपनी जान से इसकी कीमत अदा करोगे। यह सुनकर ओरहान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, बाबा। और इसके साथ ही वहाँ पे एकदम से लड़ाई शुरू हो जाती है। ओरहान सिपाहियों के साथ मिलकर उनका मुकाबला करना शुरू कर देता है। मगर बाज़ंतीनियों की तादाद काफी ज्यादा दिखाई देती है। ओरहान दुश्मनों को काटते हुए कहता है, थोड़ा इंतजार करें हुजूर, हम पहुंच जाएंगे, थोड़ा इंतजार करें। उधर आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब जहर कुतई से कहते हैं, यहाँ से हम 2 हिस्सों में तकसीम होंगे। जहर कुतई, ना घोड़े हैं ना वक्त, फौरन ओरहान को खबर करो और अपना ख्याल रखना। जवाबन जहर कुतई कहता है, हम खबर भी पहुंचाएंगे और जिंदा भी रहेंगे हुजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, 3 जंगजू जहर कुतई के साथ जाएंगे। यह सुनते साथ ही जहर कुतई 3 जंगजू के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है और बाकियों को लेकर उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं कुछ बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पहुँचते हैं। लड़ाई शुरू होती है मगर वो बाज़ंतीनी पल भर में जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। इधर ओरहान भी भरपूर मुकाबला कर रहा होता है, जबकि मेहमद सिपाहियों के साथ छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। मेहमद का सिपाही उससे पूछता है, शहजादे क्या हम इनकी मदद नहीं करेंगे? तो मेहमद कहता है, अगर मैं करूँ तो भी मसला है, और अगर मैं इसकी मदद नहीं करता तो ये एक और मसला है गुकमान। ओरहान अगर मर गया तो उस्मान का एक बाजू टूट जाएगा, ये मेरे फायदे में होगा। देखते ही देखते बाज़ंतीनी सिपाही ओरहान और उसके साथियों पर हावी होने लगते हैं। एक एक सिपाही पर कहीं बाज़ंतीनी चढ़े होते हैं। ओरहान समेत कई सिपाही जमीन पर गिर जाते हैं, मगर फिर भी वो जोर आजमाई करते ही चले जाते हैं। नीचे पड़ा हुआ ओरहान बुलंद आवाज से कहता है, हार मत मानना जंगजुओं, साबित कदम रहो, उस्मान साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मगर उसके सिपाही यके बाद दिगरे गिरते ही चले जाते हैं। ओरहान 2 बाज़ंतीनी सिपाहियों के वार को रोके होता है कि तीसरा उसकी जानिब बढ़ता है, मगर मेहमद का छोड़ा हुआ तीर उसकी जान ले लेता है। ये देखकर नीचे पड़ा हुआ ओरहान भी बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ता है। बाजी पलट जाती है और ओरहान के सिपाही भी उठना शुरू हो जाते हैं। मेहमद को देखते हुए ओरहान कहता है, आप वक्त पर आए हैं मेहमद साहब। तो मेहमद तलवार पे नियाम करते हुए कहता है, हम मिलकर उस इमरान तगन का मुकाबला करेंगे। ये कहते साथ ही मेहमद भी मैदान जंग में कूद पड़ता है और कुछ देर पहले तक हावी दिखाई देने वाले बाज़ंतीनी अब करते ही चले जाते हैं। ओरहान और मेहमद पेट से पेट मिलाकर लड़ रहे होते हैं और दोनों एक ही हल्ले में कई बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर दोनों पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाते हैं। उधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ मुसलसल भाग रहे होते हैं, मगर एक बार फिर कुछ बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। बाज़ंतीनियों को देखते साथ ही उस्मान साहब उन पर टूट पड़ते हैं, मगर उस्मान साहब के साथ मौजूद तमाम सिपाही मारे जाते हैं और 5 बाज़ंतीनियों ने उन्हें घेरा होता है। नेज़ा और तलवार उठाए उस्मान साहब मुसलसल उन्हें देख रहे होते हैं और एक बाज़ंतीनी कहता है, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं उस्मान, बेकार में खुद को मत थकाओ। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें किस तरह शिकस्त दे सकता हूँ, आ जाओ फिर आ जाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब जैसे ही उनसे निमटने लगते हैं, दाएं और बाएं जानिब से 2 बाज़ंतीनी घुड़सवार उस्मान साहब की जानिब पड़ते हैं। करीब पहुंचने पर उस्मान साहब एक को नेज़े से जबकि दूसरे को तलवार से मौत के घाट उतार देते हैं। फिर 5 एक साथ उस्मान साहब पर हमलावर होते हैं, मगर उस्मान साहब की फुर्ती के सामने उनकी एक भी नहीं चलती और उस्मान साहब उन 5 को काट के रख देते हैं। उधर से जहर कुतई जख्मी सिपाही को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, मगर इसी लम्हे बाज़ंतीनी उनके पीछे आ पहुंचते हैं। सामने से इमरान तगन भी आ जाता है और तलवार जहर कुतई पर तानते हुए कहता है, तुम इस रास्ते के इख्तिताम पर पहुंच गए हो जहर कुतई। ये देखकर जहर कुतई जख्मी सिपाही को एक तरफ कर देता है। इमरान तगन मजीद कहता है, तुम खुशकिस्मत हो जहर कुतई, तुम उस्मान से पहले मरोगे। जवाबन जहर कुतई कहता है, नहीं, तुम आज ज्यादा खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम मेरे हाथों मरोगे। कहते साथ ही जहर कुतई अपनी तलवारें बेनियाम कर लेता है और मजीद कहता है, उस्मान साहब तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। इमरान तगन कहता है, फिर मैं तुम्हें मार
मार डालूंगा, हमला करो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही जो सिपाही जहर कुतई की जानिब बढ़ते हैं, जहर कुतई उन्हें काट के रख देता है। 2 तलवारों से लड़ने वाला जहर कुतई उन सबको जहन्नुम वासिल कर देता है, मगर इमरान तैगन की जानिब से फेंका गया खंजर उसके सीने में पेवस्त हो जाता है और शेर की तरह लड़ता हुआ जहर कुतई घुटनों के बल गिर जाता है। इसलिए में एक सिपाही आकर इमरान तैगन से कहता है उन्हें उस्मान का सुराग मिल गया है, वो जंगल के दूसरी तरफ है। तो इमरान तैगन उससे कहता है फौरन मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है, जबकि शदीद जख्मी जहर कुतई के मुंह से बेसाख्ता निकलता है मेरे हुजूर, और वो जमीन पर गिर जाता है। आखिरकार उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले में फातिमा और अलाउद्दीन तीरंदाजी कर रहे होते हैं। फातिमा की कमाल तीरंदाजी देखकर अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने सही निशाने पर तीर चलाया। तो फातिमा कहती है बिल्कुल भाई, मैं मुसलसल तरबियत करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें गुंजा आती हुई दिखाई देती है। गुंजा को देखकर फातिमा अलाउद्दीन से पूछती है आप गुंजा के मसले के बारे में क्या करेंगे, क्या आप भी भाई की तरह करेंगे और उस लड़की से शादी करेंगे जिससे आप। तो अलाउद्दीन उससे कहता है ऐसे मत कहो बहन, ऐसा मत कहो, जब मैं इसके सिवा किसी और का नाम सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मैं नहीं जानता कि अगर मैंने इसके साथ दूसरा शख्स देखा तो मैं क्या करूंगा। जवाबन फातिमा कहती है अगर आप इस तरह इंतजार करते रहे तो वो दिन दूर नहीं। अलाउद्दीन गुंजा को देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है बहन, मैं तुम्हारा पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा चालबाज खातून, मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहते साथ ही वो एकदम गुंजा के सामने आ जाता है और कहता है मेरी प्यारी गुंजा रुको, मेरी बात सुनो, तुम और मैं 2 अलग अलग बहने वाले दरियाओं के मानंद हैं। अब हम एक जगह मिले हैं, अब हम जुदा नहीं रह सकते गुंजा, हम एक हो गए हैं। तो गुंजा कहती है अलाउद्दीन तुम जानते हो कि क्या होगा, हम मिलकर ये जंग नहीं लड़ सकते। अलाउद्दीन पूछता है क्यों नहीं, हम क्यों नहीं लड़ सकते, क्या हमने तमाम मुश्किलात को एक साथ बर्दाश्त करने की कसम नहीं खाई थी। गुंजा पूछती है तो क्या आप तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करने पर राजी हैं, आपके माँ और बाबा अगर उन्हें एतराज हुआ तो। अलाउद्दीन कहता है गुंजा मैंने तुमसे वादा किया था, क्या तुम्हें याद है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम सिर्फ हाँ कहो, मैं बाबा से बात करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरा घर हो, मेरी पहली मोहब्बत हो, देखो कह दो कि तुम राजी हो। हाँ बोल दो, मैं याकूब साहब से भी बात करने पर राजी हूँ, मैंने सब कुछ सोच लिया है। बिल आखिर काफी देर के इसरार के बाद गुंजा उसे हाँ कह देती है, मैं इस मोहब्बत के लिए लड़ने पर राजी हूँ। लेकिन ये सुनते साथ अलाउद्दीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है लेकिन अब कुछ नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ एक हक है, क्या तुम्हें मैं कबूल हूँ या नहीं। जवाबन गुंजा कहती है कबूल हो अलाउद्दीन, कबूल हो। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन बहुत ज्यादा खुश होता है। गुंजा भी खुश होते हुए उससे कहती है जाओ उस्मान साहब से बात करो। ये कहते साथ ही गुंजा आगे बढ़ जाती है और अलाउद्दीन बाजू फैलाकर अल्लाह 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 कहता ही चला जाता है। फातिमा भी उसे देखकर बहुत खुश हो रही होती है और आखिर में अलाउद्दीन का छोड़ा हुआ तीर बहुत दूर निशाने पर जा लगता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि जैसे ही एपिसोड अपलोड हो कुछ देर बाद जो है वो अपलोड कर दी जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके वीडियोस को आप देखें, शायद कि कॉपीराइट की वजह से वीडियोस डिलीट हो जाएं, तो उनके डिलीट होने से पहले ही आप उन्हें देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर